हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पवन किशोर है। टीचर यूपीएस दरालता, जोन बटोत, डिस्ट्रिक्ट रामबन। तो बच्चों, कल हमने डिटेल एक्सरसाइज विद क्वेश्चन किए थे, उसका वो पार्ट 1 वीडियो था। आज आपके सामने ये पार्ट 2 वीडियो है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो ये नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने इसमें बताना कि माइनॉरिटी कौन है और फिर अपने उनके व्यूज़ की हमें क्यों रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे ए पार्ट है, इन अ स्कूल विथ 30 टीचर 20 ऑफ दम आर मेल। 30 टीचर हैं स्कूल में, 20 उसमें मेल है, तो माइनॉरिटी कौन हुए इसमें? तो आंसर है इसका फीमेल टीचर आर इन द माइनॉरिटी। ये जो फीमेल हैं वो माइनॉरिटी में हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिस्पेक्ट द व्यूज़ ऑफ द लेडी टीचर आल्सो एज देयर व्यू पॉइंट में आल्सो बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो ये ज़रूरी है कि हम उनकी व्यूज़ जो हैं लेडी टीचर के, उसकी रिस्पेक्ट करें, शायद वो भी स्टूडेंट्स की भलाई के लिए वो कह रहे हों। तो बी पार्ट हमारा, इन अ सिटी 5% ऑफ पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट, कि सिटी में 5% जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट की है। तो बुद्धिस्ट क्या हुआ? ये बुद्धिस्ट आर इन द माइनॉरिटी, एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू फॉलो द रीजन ऑफ हिज चॉइस। कि बुद्धिस्ट यहाँ पे वो माइनॉरिटी में है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को हक है कि वो जैसे उसकी चॉइस है वो वैसा ही रिलीजन अडॉप्ट करे, वो वैसा ही धर्म रखे। तो बुद्धिस्ट जो है वो माइनॉरिटीज़ में है, उनकी व्यूज़ की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सी पार्ट है हमारे पास, इन अ फैक्ट्री मैस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज 80% आर वेजिटेरियन। कि फैक्ट्री की मैस है, जहाँ पे खाना बनता है, वहाँ पे 80% एम्प्लॉय जो वेजिटेरियन है। तो माइनॉरिटी में कौन हुए? नॉन वेजिटेरियन आर इन द माइनॉरिटी। जो नॉन वेज खाते हैं वो माइनॉरिटी में है। द फूड अ पर्सन ईट्स इज इज पर्सनल विश। जो भी खाना लोग खाते हैं वो उसकी पर्सनल विश है। सो ही शुड हैव द फ्रीडम टू ईट व्हाट ही वांट। इसलिए उसे आज़ादी है कि वो जैसा मर्जी खाए वो खा सकता है। तो डी पार्ट आपका, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40 बिलोंग टू मोर वाला फैमिलीज। 50 बच्चों की क्लास है, उसमें 40 जो हैं वो अच्छे घर से आते हैं। द अंडर प्रिविलेज आर इन द माइनॉरिटी सिटीजन। तो यहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज हैं वो माइनॉरिटी में हैं। सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बाई देयर वर्थ, सो देयर व्यूज हैव टू बी रिस्पेक्टेड। यानी कोई भी नागरिक है उसके साथ भेदभाव इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो किस घर में उसने जन्म लिया, अमीर है या गरीब है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपकी बुक पे, उसमें हमें बताना है, जो नीचे दिए हैं पॉइंट्स, इनके सिग्निफिकेंस बताने हैं। तो पहला आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की क्या अहमियत है? तो इसका मतलब इट मीन्स मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इसका मतलब होगा कि यहाँ कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होना। इंडिया से 3 टायर गवर्नमेंट, इंडिया में 3 तरह की गवर्नमेंट है, जो मैंने पीछे लेसन पढ़ा भी है। इंडिया नीड्स अ 3 टायर गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चर कंपोजिशन। इंडिया को ज़रूरत थी 3 टायर गवर्नमेंट की, क्योंकि इसके बहुत अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर अलोन कुड नॉट बी इफेक्टिव फॉर एवरीवन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबके लिए अच्छे से काम नहीं कर सकती, इसलिए 3 टायर गवर्नमेंट की ज़रूरत थी। फिर दूसरा हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी जो पावर डिवाइड है उसकी क्या अहमियत है। तो इसका आगे, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ पावर बाई द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट सेपरेशन ऑफ पावर। कि जो हमने चुन के लोग भेजे हैं वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, पावर को डिवाइड कर दिया। ईच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ इट्स पावर फिक्स्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी ब्रांच है गवर्नमेंट की, उसके पास अपनी पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स की हुई है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट अ बैलेंस ऑफ पावर इज मेंटेन बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि सबके बीच में पावर जो बैलेंस में रहे, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आते हैं। तीसरा आ गया हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जैसे आपने पढ़ा है, बुनियादी जो हक होते हैं हमारे, उनकी क्या अहमियत है। फंडामेंटल राइट गारंटी द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट देयर अदर इंडिविजुअल्स। तो फंडामेंटल राइट जो गारंटी करता है कि इंडिविजुअल को हक हैं कि वो चाहे उनके खिलाफ स्टेट उसका शोषण कर रही है या दूसरे वाले इंडिविजुअल, तो उनके खिलाफ वो जा सकते हैं। इट प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड गारंटी राइट अगेंस्ट द मेजॉरिटी। तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बचाने का काम करता है, उसको गारंटी देता है कि वो मेजॉरिटी के खिलाफ भी उसका पूरा हक है। फिर आ गया हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसकी क्या अहमियत है। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ऑफ ऑल सिटीजन। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर ऑल सिटीजन। इसका मतलब होगा कि जितने भी सिटीजन हैं यूनिवर्सल एडल्ट जो हैं, यानी 18 साल के ऊपर है, उनको वोट देने का हक है। दैट इज़ ऑल एडल्ट हैव अ राइट टू वोट। जिसका मतलब है उनको वोट है, उनको हक है वोट देने का, रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर पोर आर रिच, चाहे वो अमीर हैं या गरीब हैं, एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं, हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन, चाहे किसी भी धर्म से, हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन से हों। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। जो आइडिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये इक्वलिटी बेस्ड है, मतलब कानून की नज़रों में सारे के सारे बराबर हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, राइट डाउन द नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट विच शेयर बॉर्डर्स विद द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज। इंडियन स्टेट्स के आपने नाम बताने हैं जो नीचे कंट्रीज दी हुई हैं उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। पहला गया बांग्लादेश, दूसरा भूटान और तीसरा नेपाल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी स्टेटों के बॉर्डर लगते हैं। तो बांग्लादेश के साथ जो हमारी स्टेट हैं उनमें आ गया असम, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो ये 5 स्टेटें हैं जिनके बॉर्डर जो हैं वो बांग्लादेश के साथ लगते हैं। फिर आ गया भूटान के साथ कौन कौन से लगते हैं, कौन कौन से स्टेट के। तो इसमें आ गया असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। भूटान के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के जो बॉर्डर हैं वो उसके साथ टच होते हैं। फिर आ गया कि नेपाल के साथ कौन कौन सी स्टेट के हमारे बॉर्डर लगते हैं। तो इसमें आ गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। तो ये 5 स्टेटें हैं जिनके बॉर्डर जो हैं वो हमारे नेपाल के साथ लगते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।